आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस फिर से इस सुंदर समय के लिए जहाँ पे हम जहाँ पे मैं आपसे वो बातें शेयर करने के लिए फिर से एक बार प्रभु की इच्छा में उपस्थित हूँ जो मैंने सीखा। और निश्चय है कि ये बातें जो हैं वो प्रभु के द्वारा मुझे मिली, तो एक शेयरिंग के तौर पे मैं आपके सामने में भी वही बातों को बड़ी ईमानदारी के साथ में रखूंगा। सो परमेश्वर पिता मेरी और आपकी सहायता करे और इस बहुमूल्य समय के लिए मैं फिर से अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मेरा विश्वास है कि जितने सुनने वाले हैं आप जरूर आशीषित होंगे, क्योंकि मैं अपने विषय में प्रचार नहीं परंतु परमेश्वर के की बातों को आपके सामने में रखूंगा। तो विश्वास करने वालों के लिए हमेशा हर जगह वो आशीष खोज लेते हैं। तो उसी प्रकार आज भी मेरा विश्वास है कि ये वचन आपको प्रभु यीशु मसीह में और इस जीवन में जो आपने प्रभु के द्वारा पाया है उसमें बढ़ने के लिए मदद करेगा। और जो सुनीता दीदी ने बोला जिस प्रार्थना विषय के लिए, जरूर हम उसके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता ही हैं जो अपने लोगों को संभालते हैं और वो कभी नहीं छोड़ते। ये बात हम सब जानते हैं अपने जीवन में। सो परमेश्वर पिता की शांति उस परिवार पर हो, ऐसी हम विनती करते हैं। जैसा कि कल हम देख रहे थे विश्वास के विषय में, मैं आपसे विश्वास के विषय में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। यद्यपि विश्वास बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है क्योंकि हम सब विश्वासी हैं, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, क्योंकि इब्रानियों का की पत्री अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। इब्रानियों 3 और उसका 12 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे भाइयों चौकस रहो। और जब पवित्र शास्त्र चौकस रहने के लिए बोलता है ना मेरे प्रियो, तो ये निश्चय एक ऐसी बात है जिसके विषय में हमें बेहद चौकन्ना रहना है। मैं फिर से पढ़ूंगा। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। देखिए अविश्वासी मन, एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर इसलिए रहता है। देखिए पापी बोलने से, जब एक मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानता था तब मैं परमेश्वर से बहुत दूर था। और जब मैंने विश्वास किया तो उस विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह में मैं परमेश्वर के निकट लाया गया। और यही निकटता और बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते जाती है, क्योंकि विश्वास जब आप करते हैं तब आप परमेश्वर की योजना का एक भाग बन रहे हैं। आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने ये बात कहा और आपने उस पर विश्वास डाला। अर्थात जितने लोग विश्वास करते हैं ना, वो परमेश्वर का आदर करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हम बोलते हैं ना कई बार, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आज आपको एक ऐसा विषय फिर से आपके सामने में ला रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रियो मैं फिर यही बात बोलूंगा, मंडे से फ्राइडे आप अद्भुत बातों को सुन रहे हैं और वो मेरे से कहीं सीनियर हैं, कहीं एक्सपीरियंस्ड हैं और कहीं अच्छे परमेश्वर के दास हैं, मैं ये बोलना चाहूंगा। इसलिए मैं अपनी ओर से आपको कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहा, ताकि वो जो लाइन स्टार्ट किया है परमेश्वर ने, जो कार्य स्टार्ट किया है, वो एक हार्मनी में चले, इधर उधर ना हो जाए कि मैं 2 दिन आपको कुछ और बोलूं और आप उसमें रहें और मंडे आप और कुछ सुने। तो वो मैं बस आपको ये बात बता रहा हूँ जो उन शिक्षाओं से मिली जुली रहे, मैच खाए। और इसीलिए लिखा है कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में एक ऐसा खराब और अविश्वासी मन न हो
क्योंकि जैसे ही आपका मन अविश्वासी, कुछ डाउटफुल ऐसा होने लगता है, आप ऐसे होते हैं कि आपको वो चीज़ दूर लेकर के जाता है, उन आशीषों से, उस परमेश्वर के नॉलेज से, जानकारी से जो परमेश्वर पिता ने आपके लिए रखा हुआ है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्वासी, ऐसा अविश्वासी मन ना हो मेरे प्रिय। क्योंकि इसका मैं आपको कुछ डिसएडवांटेज, एक बहुत भारी नुकसान बताना चाह रहा हूँ। कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मूसा के टाइम का एग्जाम्पल लेकर के सेम 3 अध्याय के 19 वचन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानियों का 3 और 19 में, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। और आपको मैं यहाँ पे इस बात को बताना चाहूंगा कि जिनके विषय में लिखा है ना यहाँ पे कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके, ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के बड़े सामर्थी कार्य को देखा। ये वो लोग हैं जिनके आगे परमेश्वर आग के खंभे बन करके चलता था, बादल बन करके चलते थे, बहुत अचंभा के कार्य किए, उनको बहुत समुद्र को फाड़ करके उनको बीच से लेकर के आए। ये उन लोगों के विषय में लिखा है। तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे और आपके साथ नहीं घट सकती। बात ये है, सोचिए आप उस इजरायली प्रजा में होते जहां पे परमेश्वर फिरौन के घराने और ये इजिप्ट के ऊपर में, मिस्र के ऊपर में इतने सारे महान कार्य और बड़े बड़े चिन्ह के साथ में, उनको बड़े सामर्थ के साथ में छुड़ा करके ले, और उस प्रजा में आप भी हैं। और समुद्र को 2 भाग किया, उसके बीच में से ले गए, मन्ना खिलाया उनको, ऊपर से गिरता था उनके लिए। सोचिए, बटेर आता था उनके लिए, सब चीजें थी, तो भी वो अविश्वासी हो गए। आप सोचिए इस बात को, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके द्वारा दिए हुए वचन को वो मूसा से सुनते थे, उसके द्वारा किए हुए कार्यों को वो अपनी आंखों से देखते थे, उसके द्वारा किए हुए कार्यों को उन्होंने यहाँ तक देखा कि सिर्फ और सिर्फ उस वचन के द्वारा, उस लहू के छाप के द्वारा में एक्चुअल में उनके बच्चे नहीं मरे, बाकी पूरे इजिप्ट, पूरे मिस्र के पहलौठों को उसने मार दिया। ये सारी चीजों को देखने के बाद में, ये सारी चीजों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बाद में लिखा है उनके लिए। क्या लिखा है? हाँ, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए एक से है। मैं फिर ये बात बोलता हूं कि यहाँ पे सुनाया तो हमको एक सा जाता है। यहाँ पे आपको भी वही वचन सुनाया जा रहा है, मुझे भी वही वचन सुनाया जा रहा है, परंतु उसके साथ में मैं व्यवहार कैसा करता हूँ, ये डिपेंड करेगा कि मैं कितना उन्नति करता हूँ। और इसीलिए आप एक और वचन देखिए, ये इब्रानियों 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन, इब्रानियों 4 और उसका 2 लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है। अब उनके लिए, तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुनाया एक जैसा वचन जा रहा है। आज भी आप अगर चर्चेज में गए होंगे, तब वहां पे बोलने वाले की आवाज चारों तरफ वैसे ही गूंजी, सबको सुनाई दिया। लेकिन ये कितना फल लाएगा, कितना कार्य करेगा, वो डिपेंड करता है कि लोगों ने सुना कैसे और सुनने के बाद उसका किया क्या। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो, चौकस रहो इस बात के लिए कि तुम में कहीं अविश्वासी मन डेवलप ना हो जाए। क्योंकि अगर तुम विश्वास करते गए तो तुम्हारा प्रार्थना, तुम्हारा माइंड सेट सब चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने विश्वास नहीं किया तो वो सब बातों को सुनने के बाद तुम भूल भी जाओगे, और ऐसे लगेगा कि जैसे मानो हमने कभी इसे सुना ही नहीं, और ना ही उसका कोई लाभ मुझे और आपको पहुंच सकता है। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। अब मैं आपको
कुछ और बात बताना चाहूंगा। जैसे परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को भेजा, सोचिए, इमेजिन करिए, क्योंकि ये बातें एकदम से सही बात है। परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, और स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां झूठ नहीं पाया जाता, क्योंकि वहां पे परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। ऐसे ही हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु ने सिखाया, जैसी कि तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। मतलब स्वर्ग एक कंप्लीटली परफेक्ट जगह है, एकदम अच्छा जगह, एकदम परफेक्ट जगह है जहां परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। वहां पे झूठ नाम का कोई चीज नहीं, और वहां से एक व्यक्ति को उन्होंने, अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि वो पुत्र जा करके उस पिता की बातों को बता सके, ताकि जितने पृथ्वी पर हैं उस पर विश्वास करें, और उसी विश्वास के द्वारा वो, अब पृथ्वी बोलने से, स्वर्ग तो परफेक्ट जगह है, स्वर्ग में तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती, स्वर्ग में तो कोई झूठ नहीं है, लेकिन पृथ्वी, ये किसके वश में पड़ी? पृथ्वी पड़ी है किसके वश में? झूठ के पिता के वश में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला शैतान के बारे में? वो हत्यारा है, झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वो तो सोचिए, अगर आप एक, ये पृथ्वी को झूठ के पिता के हाथ में दे दिए इतने हजार साल तक, तो वो क्या करेगा? मेरे प्रियो, वो झूठ फैलाएगा, और झूठ बोलने से उसी पर्टिकुलर विषय के में बहुत ज्यादा झूठ फैलाएगा जो सच है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। आपके सामने में इतना ऑप्शन क्रिएट कर देगा झूठ का कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सच है, कि ये सच है, कि ये सच है, कि ये सच है। और यही इस पृथ्वी वालों के साथ में होता है, यही हमारे साथ हुआ एक समय तक। हम बहुत सारे चीजों के बीच में एकमात्र केवल प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु, सच्चा प्रभु है। एक परमेश्वर है, एक प्रभु है, एक ही पवित्र आत्मा है जो सच्चा है। और सोचिए कितने सारे झूठों के बीच में है ये। एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहूंगा, कुरिन्थियों की पत्री निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और 5 वचन। मेरी सहायता कर दीजिए थोड़ा पढ़ने में। पहला कुरिन्थियों 8 का 5 से। यद्यपि आकाश में पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, जी आगे। तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। आमीन। आमीन। देखिए मेरा प्रियो क्या बोल रहा है, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, बोल रहा है, और एक और लिखा है जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। भारत में ही करोड़ों की संख्या में गिने जाते हैं। मैं सिर्फ डिफरेंट टाइप्स की बात कर रहा हूं। सोचिए इतने करोड़ों करोड़ों में, मैं करोड़ इमेजिन करिए। मैं जवानों के साथ में हम लोग संगति कर रहे थे, मैंने बोला एक 1 लाख में कितने हजार होते हैं? फिर मैंने पूछा कि 1 करोड़ में कितने लाख होते हैं? और फिर मैंने बोला कि कितने करोड़ हैं, तो कितने लाख हो गए? इतने सारे ऑप्शन में सिर्फ भारत में अवेलेबल हैं। दुनिया उसके वश में पड़ी है जो झूठ का पिता है, और भारत में उसमें क्या क्या मचा करके रखा है देखिए। और मैं आपको बोलूं कि करोड़ों 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 में मात्र एक ही प्रभु है। तो सोचिए क्या हालत होगी मनुष्य की उस परमेश्वर को जानने में। यद्यपि बहुत से ईश्वर हैं, कहलाते हैं, और है भी, बहुत से प्रभु हैं और है भी, वो लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए मेरे प्रियो एक परमेश्वर अर्थात पिता, और एक प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह, ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए
विश्वास करना ना, अगर मैं आपको बोलूं अपने रूम को इमेजिन करिए और उसमें उसको पूरे सिक्कों से भर दीजिए और मैं बोलूं एक ही सही सिक्का है, जमीन में पूरे सिक्के ही सिक्के और उसमें मैं बोलूंगा एक ही सही सिक्का है, बताइए कौन सा है। एक ताला है, उसकी बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन मैं बोलूं आपको एक ही इसमें से ऐसा है, तो सोचिए क्या क्या स्ट्रगल होगा मनुष्य के लिए। लेकिन यही तो बात है, इसी पर तो विश्वास करना है। जब परमेश्वर ने जो सच्चा है, जो एकमात्र है, उसने अपने बारे में, अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। और ये गवाही कोई ऐसी वैसी गवाही नहीं है। इसीलिए सारे संसार में, सारे पृथ्वी में, जगत में उसने अपने पुत्र को भेज करके एक ऐसा कार्य किया जिसकी चर्चा पूरे दुनिया में फैली हुई है। और सब झूठों के बीच में जो दुष्ट ने फैला करके रखा है, और वो इसलिए फैला करके रखा है ताकि मनुष्य सच के जानकारी तक ना पहुंच पाए और झूठ में ही इधर उधर होता रहे। परंतु अगर मैं और आप उस सच में विश्वास रखते हैं तो हमारा जीवन एकदम से उस दुष्ट के जाल फंदे से अलग होकर के एकमात्र सच्चे परमेश्वर, एकमात्र सच्चे प्रभु यीशु के साथ में अलाइंड हो जाता है। और तब स्टार्ट होता है इस पृथ्वी से एक ऐसा जीवन जिसको दुष्ट भी नहीं झेल पाता, जिसको वो शैतान भी नहीं झेल पाता। और मैं आपको वो बात बता रहा हूं। और इसलिए जब ये विश्वास की बात आती है ना, बहुत 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 सावधान रहिए। जब ये बोलता है कि पृथ्वी पर बहुत से प्रभु हैं, तो सोचिए हमें केवल एक प्रभु, ये प्रभु शब्द का ध्यान रखिएगा, मैं इसी में आऊंगा थोड़ी देर में। परमेश्वर ने एक कार्य किया और अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे तो उसमें प्रभु ने पिलातुस को एक गवाही दी थी। पिलातुस को एक बात बोला था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, ध्यान से समझिएगा। यूहन्ना 18 और उसका 37 पढ़िए। यीशु ने अपना पर्पस बताया कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं। एक पर्पस इंपॉर्टेंट पिलातुस को बोला। यूहन्ना 18:37 पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? जी, पिलातुस ने पूछा सत्य क्या है, लेकिन सत्य को जान नहीं पाया क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे एक बहुत गंभीर बात देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं इस पृथ्वी पर एक पर्पस से आया हूं और मेरे इस पृथ्वी पर आने की एक वजह है, और वो ये है कि मैं सत्य की गवाही दूं। हमने पिछले दिनों पहला यूहन्ना 5 अध्याय में पढ़ा था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि पुत्र बोल रहे हैं कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया हूं। और जब पुत्र चले गए शरीर के रूप में, तब उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा आएगा और वह तुम्हें सत्य की गवाही देगा। देखिए क्या लिखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और 26 वचन से पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, जी, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, तो वो क्या करेगा? जो पिता की ओर से निकलता है, तो हाँ, वह मेरी गवाही देगा। वह मेरी गवाही देगा। आप देख रहे हैं कुछ सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। पिता गवाही दे रहा है पुत्र के विषय में, पुत्र ने गवाही दी सत्य के विषय में और बताया कि वो पिता क्या बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि पिता को आप आंख से देख नहीं सकते,
देखिए क्या बोला इनसे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 37 वचन से पढ़िएगा, 37। अब गवाही के ऐसे 2 विशेष शब्दों को आप सुनने जा रहे हैं, पढ़िए। पिता जिसने मुझे भेजा है उसी जी। ने मेरी गवाही दी है। हम्म। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और जी। ना उसका रूप देखा है। 2 चीज, और ना उसके तो उसका ना तो सॉरी उसका शब्द सुना है कभी, और ना ही उसका रूप देखा है। आगे। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, हम्म। क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम उसका, अब देखिए ध्यान से समझिएगा जो मैं बात बताना चाह रहा हूं आपसे। पिता ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी, लेकिन ना ही इन्होंने उसका शब्द सुना कभी, और ना ही उसको देख पाया। और यही वजह था मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से समझिएगा, चूंकि हम शरीर में थे उतना टाइम, लोग आत्मिक नहीं थे, तो उन्होंने यूहन्ना को पहले भेजा। यूहन्ना किस रूप में आए? आत्मा के रूप में नहीं, एक शरीर के रूप में आए। ये भी गवाही दे रहे हैं। यूहन्ना 1, मतलब सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन को पढ़िएगा। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ किसकी जिसका ओर से? नाम एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर से। जी। आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। जी। वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। थैंक यू। अब आप कुछ देखिए, परमेश्वर ने जो अपनी बातों को बोला ना, उसके विषय में बहुत सारे गवाहों को खड़ा किया, ताकि जब न्याय का समय आए ना, तो यही गवाह लोग गवाही देंगे कि तुम कैसे झूठ बोल सकते हो, हम तो ये बात के गवाह हैं करके। और इसीलिए संसार के ऊपर में गवाही हो रही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि न्याय की ओर बढ़ रहा है ये। और न्याय के समय गवाह चाहिए रहता है, बिना गवाह के कोर्ट कुछ नहीं सुनता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। उसी प्रकार एक ऐसा भारी चीज हो रहा है जिससे पृथ्वी के बहुत सारे लोग अनजान और निश्चिंत बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है? पुत्र के विषय में पिता ने अनेक सोर्सेस के थ्रू गवाही दी। कैसे गवाही दी? सबसे पहले तो वचन, वो जितने पुराने पवित्र शास्त्र के जो प्रॉफिट्स थे, क्या थे? भविष्यद्वक्ता, उनके द्वारा जो वचन कहा गया था वो पूरा प्रभु यीशु मसीह में आकर के पूरा हुआ। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार बहुत ही किस बात पे फोकस देता है आपको पता है? जैसा लिखा था वैसा हो। और हर जगह में प्रोफेटिक वर्ड को यूज किया है मत्ती। प्रोफेटिक, भविष्यद्वक्ता, यशायाह में लिखा था, यिर्मयाह में लिखा था, मतलब सबको बताया कि वो सब आकर के कंप्लीट हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह में। यूहन्ना खुद शरीर में, मैंने आपको पिछले दिनों भी यही समझाने की कोशिश की थी, यूहन्ना शरीर में आए थे, और शरीर में बोलने से भविष्यद्वक्ता और मूसा यूहन्ना तक थे, ऐसा हमने पढ़ा पिछले दिनों तक। तो पूरा पवित्र शास्त्र यूहन्ना के ऊपर में शारीरिक रूप से प्रकट होकर के बोल रहा है कि ये मसीह है। ये गवाही था। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में कैसे गवाही दी? पूरे पवित्र शास्त्र को यूहन्ना तक ला करके पुराने नियम को बोला, उसने बोला ये परमेश्वर का मसीह है। तो हुआ कि नहीं मेरे प्रियो गवाही? इस पर वहां के कुछ लोगों ने विश्वास किया और कुछ ने नहीं किया। जितनों ने विश्वास किया उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, और जितनों ने नहीं किया उनके विषय में लिखा है कि उन्होंने अपने विषय में परमेश्वर के अभिप्राय को टाल दिया, और इस तरीके से उन्होंने परमेश्वर की गवाही पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि यूहन्ना अपनी ओर से नहीं आया था, परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ था। और उन्होंने यूहन्ना पर भरोसा किया, पानी का बपतिस्मा लिया, और तब यूहन्ना ने मसीह के तरफ ध्यान दिखाया, बोला कि ये परमेश्वर का मेमना है, ये है दूल्हा। आप बोलेंगे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु ने जब अभी बोला ना, हम जब सुन रहे थे, तब उन्होंने बोला
कि तुमने ना तो पिता को कभी देखा है और ना ही उसका कभी शब्द सुना है। और इसीलिए यूहन्ना को भेजा गया, जो पिता की ओर अर्थात परमेश्वर की ओर से था, उसने बताया कि पिता चाहता क्या है। तो भी उसने ये नहीं बोला कि मैं मसीह हूं, परंतु बोला मैं नहीं, वो मसीह है, ताकि सब बातों में लोग विश्वास करें कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है। परंतु लोगों ने विश्वास नहीं किया, और यही सत्य की गवाही जो यीशु बोल रहे हैं पिलातुस को, कि मैं इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिया ताकि मैं सत्य की गवाही दूं। अब मैं इसको समराइज करके आपको फिर से बताता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। पिता ने गवाही दी अपने पुत्र के विषय में, पुत्र ने सच सच सब बात बोल दिया जो पिता की इच्छा थी, और फिर उन्होंने गवाही दिया। वही तो वो बोल रहा है पिलातुस को, तो मैं तो सत्य की गवाही देने आया इस पृथ्वी पर। और मजे की बात, बड़ी ध्यान देने की बात यह है, उन्होंने बोला जो कोई सत्य का है वो मेरी सुनता है। ये बात बोला था पिलातुस से कि मैं सत्य की गवाही देने आया हूं, और जितने हैं सत्य के वो मेरी बात सुनते हैं। अर्थात स्वर्ग से एक मनुष्य को परमेश्वर ने, स्वर्ग से अपने पुत्र को भेजा, पुत्र ने पिता के बारे में बताया, सच सच बोला, और जितने पृथ्वी के में सच के थे, सच पर विश्वास करने वाले थे, वो पुत्र से चुंबक के समान चिपक गए, ताकि उन सब लोगों को वो इस पृथ्वी से निकाल करके ऊपर अपने पिता के पास पहुंचा दे। और जितने झूठ के चाहने वाले हैं, जितने झूठे हैं, जितने झूठ से प्रीति रखते हैं, वे सब पृथ्वी पर रह जाएं, ताकि ये झूठ की पृथ्वी, जो झूठ के पिता शैतान के वश में है, नाश की जाए। और इसलिए पिता कहीं पे भी इस विषय में गलत नहीं। ये सब जानकारी आपको होना है इन वचनों के द्वारा, क्योंकि वो कहता है कि मैं सत्य की गवाही देने के लिए आया। तो गवाही पे दो चीज की जा सकती है, विश्वास और अविश्वास। जितने विश्वास करते हैं वो एक्चुअल में पिता की महिमा करते हैं। अब देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 31 वचन से पढ़िएगा। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबसे ऊपर है। जी, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। फिर से ये दो शब्द को मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। क्या है वो दो शब्द? जो देखा और सुना। भी उतना टाइम प्रभु ने क्या बोला, ना तुमने पिता को कभी देखा है ना तो कभी सुना है। अभी क्या बोल रहा है? उसने जो देखा, उसने जो सुना, उसकी गवाही दे रहा है। आगे क्या लिखा? और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। ये है जिस बात, ये है बात कि अच्छा आगे पढ़िए। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। बस मेरे प्रियो, दो तरीके के छाप के बारे में आपको जानना है, और यहाँ पे जो बात हो रही है वो गवाही की बात हो रही है। जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर गवाही दी अपने पुत्र को भेज करके, पुत्र ने स्वर्गीय बातों की, पिता की बातों की गवाही दी इस पृथ्वी पर। और यहाँ पे क्या लिखा? उसने जो देखा, उसने जो सुना, वो उसी बात को बोल करके गवाही दे रहा है। और उसकी गवाही को ग्रहण नहीं करता, लिखा है 33 वचन में। जिसने उसकी गवाही, 32 में देखिए क्या लिखा है, लास्ट 32 में, 32 में, तो जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। यही बात को वो पिलातुस को बोल रहे हैं कि मैं इसलिए जन्म लिया ताकि सत्य की गवाही दूं, और जितने सत्य के हैं वो मेरे पास मेरी बात को सुनते हैं। उसी प्रकार आप भी सत्य के हैं,
जितने आप उसकी बात को सुन करके उस पर विश्वास करते हैं। और इसलिए मैंने स्टार्ट ही इस वचन से किया कि तुम में ऐसा अविश्वासी और खराब मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाए। और जितने इस गवाही पर विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर को सच्चा ठहराते हैं, इस पर छाप लगाते हैं। ये है पहला छाप जो आप परमेश्वर की बात पर लगाते हैं, उसकी गवाही पर लगाते हैं। और जब आप परमेश्वर की गवाही पर, यीशु मसीह पर अपना विश्वास का छाप लगाते हैं, तो इसका प्रतिफल, इसका 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 आशीष जो परमेश्वर आपको देते हैं, वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर में छाप लगाता है। ये परमेश्वर की ओर से छाप होता है। एक छाप आप विश्वास करके परमेश्वर के ऊपर में लगाते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, और एक छाप परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का लगा करके आपको सील कर देते हैं कि ये मेरा है करके। और यही बात समझने की है। मैं फिर से पढ़ूंगा यहाँ पे 33 वचन को। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। तो सोचिए, जब मनुष्य ने परमेश्वर के ऊपर में, परमेश्वर की इस बात पर छाप लगा दिया प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो उसने परमेश्वर को सच्चा ठहराया। और जितने विश्वास नहीं किए, उसने परमेश्वर को झूठा ठहराया। क्योंकि यही बात यूहन्ना में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी, और जितनों ने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, उसने परमेश्वर को झूठा ठहराया। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर को झूठा ठहराना कोई छोटा पाप नहीं है। इसीलिए जितने विश्वास नहीं करते, वो एक्चुअल में पापी हैं अपने आप, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की गवाही पर विश्वास नहीं करके परमेश्वर को ही झूठा ठहरा दिया। और हमने कल क्या देखा था? परमेश्वर वो है जो झूठ बोल नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप अलाइंड है जो मैं बात बोलना चाह रहा हूं? चलिए, प्रभु आपको आशीष दे ताकि आप आगे की बातों को भी समझ सकें। देखिए, जब विश्वास की बात आती है ना, तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, परमेश्वर की गवाही पर जो आदमी विश्वास करता है ना, वो अपने आप में भी एक गवाही पाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा दिक्कत है एक तो, और ये बातें भी भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखी हुई है। अगर आप यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 37 और 38 वचन को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी दुविधा का वर्णन किया गया है। और ये बात लिखा है भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में, मतलब ये बात होना ही है। और देखिए कितनी दुखदाई बात है मेरे प्रियो। यूहन्ना 12 का 37 और 38 में क्या लिखा है? उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। तो ये कोई ना, मतलब कोई एकदम से सिंपल बात नहीं कि हाँ भाई हम प्रभु पर विश्वास करते हैं और ऐसा नहीं, ये वैसी बात है ही नहीं। क्योंकि अगर ये इतना सिंपल होता तो जितने लोगों ने वो, जितना सोचिए, आप यीशु को अपने सामने देख रहे हैं और जो वो कार्य कर रहा है, इतने चमत्कार और चिन्ह को वो अपनी आंखों से देखते थे और विश्वास नहीं किया। तो आपको क्या लगता है ये कोई छोटा विषय है? ये कोई छोटी बात है मेरे प्रियो? जो हम जो है सिर्फ सुन रहे हैं, हम तो देखे भी नहीं अभी तक उसको। हमने तो जिन्होंने देखा है उनको, उनकी बात को सुन करके विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि जितनी बातें लिखी है वो इसलिए लिखी गई है ताकि आप और मैं विश्वास करें। परंतु इन बातों को हमने आंख से तो नहीं देखा। तो सोचिए, जिन्होंने आंख से देखा वो विश्वास नहीं कर पा रहे, तो उनकी दशा क्या होगी जिन्होंने आंख से नहीं देखा परंतु सिर्फ कान से सुना है कि ऐसा हुआ था। और बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे लिखा है 38 वचन में, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा। इस बात की भविष्यवाणी पहले से की गई। क्या? हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने भी यह भी कहा है।
तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये कोई छोटा विषय नहीं है मेरे प्रियो, विश्वास का। और आप कभी गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि हमने बहुत वचन सुने हैं इस विषय में, इस टॉपिक में। ये बहुत गंभीर विषय है। और इसीलिए आप देखिए कि जब गवाही पर विश्वास की बात आती है, तो दो चीजों को मैं आज आपके सामने में बहुत बहुत गंभीर विषय को रखूंगा, और वो ये है, आंखों से देखा और कानों से सुना। ये दो ही विषय है जो गवाही पर छाप लगाती। प्रभु ने बोला कि तुमने ना तो पिता को आंखों से कभी देखा, ना तो उसका शब्द सुना। वो बोलते हैं मैंने देखा और मैंने सुना, इसलिए मैं गवाही देता हूं। फिर उन्होंने आगे यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो स्वर्ग से आता है उसकी बात तक उन्होंने नहीं सुना, लेकिन जितने चेले थे, देखिए उससे पहले मैं इस बात को ध्यान दिलाना चाहूंगा आपको, देखा और सुना गवाही के दो अनमोल और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, देखना और सुनना। चेलों को अपने साथ में इसलिए रखा था क्योंकि वे हर चीजों को देख रहे थे और उसकी बात को सुनते थे, और तब भले समझ में नहीं आता था लेकिन विश्वास के साथ में बने थे। और जब देखने और सुनने की बात आती तो कार्य को देखा जाता है और वचन को सुना जाता है, और कार्य को देख करके उस पर विश्वास किया जाता है और वचन को सुन करके उस पर विश्वास किया जाता है। गवाही कभी भी इन दो चीजों को छोड़ करके कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। अगर आपके जीवन में सिर्फ बात है, बात है, बात है, और जीवन के में कार्य नहीं है वैसे, तो आपकी गवाही परिपूर्ण नहीं है। और अगर आपके जीवन में सिर्फ कार्य है, कार्य है, कार्य है और बात नहीं है, तो भी आपकी जीवन की गवाही परिपूर्ण नहीं। और यही तो एक कोर मैसेज है कि जितने झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में बोला है, वो जब एंटी क्राइस्ट के बारे में बात करता है तो लिखा है उसका आना बहुत से झूठे चिन्ह के विषय में होगा। मतलब कार्य तो दिखाई देंगे उसके, चिन्ह, लेकिन जो वो बात बोलेगा वो परमेश्वर के वचन से मैच नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये है गंभीर विषय। प्रभु आपकी सहायता करे इसको समझने में। चिन्ह दिखाना ही सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है। चिन्ह के साथ साथ वो वचन जो बोल रहा था, जो वो संदेश को देता है, उसका भी बड़ा भारी जोर रहता है। अगर सिर्फ चिन्ह है और संदेश गायब है, तो वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से है या नहीं, ये आपको निर्णय लेना है। और सिर्फ वो बोले जा रहा है और कोई कार्य नहीं है, तो भी आपको ये बात समझना है कि वो गवाही अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और इसीलिए सुनना और देखना, यही गवाही के दो ऐसे प्रमाण हैं। और इसको परमेश्वर ने दिखाया अपने पुत्र के विषय में, कि पुत्र को लोग देखते थे, उसके चमत्कार, उसके चिन्हों को देखते थे। तो यहाँ तक उसके चेले भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि फिलिप्पुस ने बोला था हमें पिता को दिखा दे। तो उसने बोला कि तू कैसे कह सकता है कि मुझे पिता को दिखा दे? मैं और पिता एक है, इस बात पर विश्वास करो, अन्यथा अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो उन कार्यों के ऊपर में विश्वास करो जो मैं कर रहा हूं। देखिए इसको पढ़ते हैं, 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 8 वचन। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? देखिए ये जी, थैंक यू, थैंक यू। वहां पे ये बात पर जोर दिया प्रभु ने कि क्या तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता? क्या तू मेरी बातों पर विश्वास नहीं करता कि मैं बोल रहा हूं कि मैं पिता और पिता मुझ में है? अगर तू मेरी बातों, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, सुनना और देखना,
अगर तू सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो फिलिपुस ने किया और ना तो थोमा ने किया। थोमा भी देखना चाहता था और फिलिपुस भी ऐसा बोल रहा था कि हमें पिता को दिखा। मतलब उनके लिए वो शब्द इनफ नहीं थे, वो मुंह से कही हुई बातें इनफ नहीं थी, और इसलिए उन्होंने दूसरी बात बोला कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करें। थोमा ने जैसा बोला, तो प्रभु ने देखिए डाइवर्ट करके इसको क्या बोला, अगर तू मेरी कही हुई बात पर विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं कि उनको चमत्कार नहीं दिखाया था, एक से एक चमत्कार दिखाया मेरे प्रियो। रोटी नहीं थी, रोटी बैठा करके इतने हजारों लोग को खिलाया, मुर्दों को जिलाया, और क्या क्या चमत्कार नहीं किए, ये भरा हुआ है पुस्तक यही बातों से। क्यों बताता है ये सब बात? ये जब भी आप कभी प्रभु के चमत्कार के बारे में सुनते हैं तो वो क्यों इस बात को बताता है, क्यों इसका इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है इन चमत्कारों का, इन चिन्हों का? क्योंकि देखिए यूहन्ना की पत्री में ही अगर आप इसके अंतिम अध्यायों में 20 अध्याय जैसे है और उसके 30 वचन को पढ़िए, देखिए क्या पर्पस है इन बातों का। 20 का 30। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, जी, तो क्यों लिखे गए हैं ये सब बात? परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं किस कि लिए तुम लिखे गए हैं? कि तुम विश्वास करो कि तुम विश्वास करो कि ऐसा हुआ था। आगे? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और हम्म, विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये विश्वास करो। तो जितने कार्यों का वर्णन आप देख रहे हैं ना, वो सब इस बात को बताते हैं कि वो चिन्हों को बता बता करके ये बता रहा था कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं, इस बात पर विश्वास करो। तो उसने चिन्ह भी दिखाए और मुंह से बात भी बोला, लेकिन ना तो लोगों ने सुने हुए बात पर विश्वास किया और ना ही देखे हुए बात पर विश्वास किया, और इसलिए वो कंडेम हुए, इसलिए उन पर दोष लगाया गया जाएगा कि ना तुमने सुनी हुई बात पर विश्वास किया और ना तो देखी हुई बात पर विश्वास किया। इब्रानियों की पत्री जरा फिर से एक बार निकालिएगा। इब्रानियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 3 और 4 वचन को पढ़िएगा। एक गंभीर बात। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। कैसे निश्चय, किसके द्वारा निश्चय हुआ? सुनने वालों के द्वारा हमें इसका सुनने निश्चय हुआ। वालों ने बताया तो हमें निश्चय हुआ, और परमेश्वर ने क्या किया 4 में? और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। इसकी गवाही देता रहा। तो परमेश्वर ने क्या बताया कि उन्होंने कार्य किया अपने पुत्र में, पुत्र ने कार्य किया और पुत्र के कार्यों को देखा गया, पुत्र के कार्य को देखा गया। वो मर कर जी उठा और जी उठने के बाद दिखाई दिया, इसका पर्पस है। और नंबर 2 कि इसके दिखाई, ये जो दिखाई दिया मतलब किसको आप देख सकते हैं? शब्दों को देख सकते हैं, आप देख सकते हैं चिन्ह, आप देख सकते हैं चमत्कार, आप देख सकते हैं वो परमेश्वर के आत्मा के वरदानों को। वरदान बोलने से आप जानते हैं ना वरदानों के बारे में अच्छे से, कौन कौन से वरदान है? तो ये सब देखने वाली चीज है। ये देखिए आपके सामने में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने कभी बाइबल का कोई ऐसा ट्रेनिंग या कुछ नहीं लिया। परमेश्वर ने मुझे पवित्र शास्त्र समझने के लिए मेरी बुद्धि को खोला और ये मेरा तोड़ा है, ये मेरा वरदान है जो मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। ये कोई ट्रेनिंग का प्रतिफल नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा के सिखाए का प्रतिफल है। इस विश्वास को देखिए जो आपके सामने में ये व्यक्ति बैठा है, क्योंकि विश्वास भी एक आत्मा का वरदान है। आप पढ़िए इसको। तो ये जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है ये जीवित है और ये उन बातों की गवाही दे रहा है। तो ये आप देख रहे हैं मुझे कि ये जीवन में इसके क्या क्या कार्य हुआ और मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। तो कार्य और शब्द दोनों मैच हो रहे हैं, पता चल रहा है, और यही गवाही मेरे प्रियो।
क्या बोला? हमने उनकी सुनी हुई बातों से निश्चय किया और परमेश्वर ने दिखा दिखा करके ये बात प्रकट किया। तो सुनना और देखना, और ऐसे गवाही देता है परमेश्वर। और जब वही गवाही आप में होती है तो वो गवाही भी सुनी जाती है और देखी जाती है। वो गवाही भी सुनी जाती है और देखी जाती है। और इस प्रकार परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में गवाही रखा, क्योंकि सुना है, आप देखिए कई कई जगह में ऐसा बोला गया कि आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी को देखा जाता है क्या? आकाशवाणी को सुना जाता है। उन्होंने सुना कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। इसी को पतरस ने भी अपनी पत्री में लिखा। पहला पतरस की पत्री अगर आप निकालें तो दूसरा पतरस में होगा। दूसरा पतरस 1 अध्याय और 17 वचन और 18 वचन को देखिए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 17 वचन से आगे। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर से यही वाणी आते सुनी। यही वाणी आते सुनी। और जब वो बपतिस्मा लेकर के उठा तो भी आकाशवाणी हुई। जब वो पहाड़ पे था तो भी आकाशवाणी हुई। और जब एक जगह और ऐसा लिखा हुआ है कि हे पिता मेरी महिमा कर, और तब उन्होंने बोला कि तब परमेश्वर पिता ने बोला कि मैंने उसकी महिमा की है। हाँ, यूहन्ना 12 और उसका 28 पढ़िए। यीशु कुछ बोल रहे हैं और फिर बताते हैं कि आवाज क्यों सुनाई दिया। अपने नाम की महिमा कर बोला था, सॉरी जी। यूहन्ना 12:28, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ये आकाशवाणी हुई तो लोगों ने सुना। अब देखिए आगे क्या लिखा है इसके। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। यही दूसरों ने दिक्कत कहा, है। अब वो पिता इतने क्लियर शब्दों में बोल रहा है मैंने उसकी महिमा की है और आगे भी करूंगा, तो लोग बोल रहे हैं बादल गरजा। तो ये कौन लोग हैं पता है? जो विश्वास नहीं कर रहे हैं उनके लिए बादल गरजा करके आवाज आ रहा है। और आगे क्या लिखा है? दूसरों ने कहा कि स्वर्गदूत में से बोला। और ये दोनों नहीं हुआ था, पिता का शब्द था मेरे प्रियो, जो विश्वास करने वालों को सुनाई देता है, जो यीशु पर विश्वास लाते हैं उनको सुनाई देता है। तो अगर आपको परमेश्वर का शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं विश्वास में गड़बड़ी है। अनक्लियर साउंड है आपका कि अब स्वर्गदूत बोल रहा है तो आकाश गरजा, बादल गरजा, ये सब हो रहा है, कहीं ना कहीं विश्वास में गड़बड़ी है। वर्क करिए इस पर। आगे क्या लिखा है 30 पर, देखिए यीशु ने क्या बोला। इस पर यीशु ने कहा, यह शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। बस ये शब्द मेरे लिए नहीं आया क्योंकि मैं तो प्रॉपर सुनता हूं पिता की आवाज। ये तो तुम्हारे लिए आया है ताकि तुम विश्वास करो कि ये पिता की आवाज है और जो मैं बोल रहा हूं वो पिता की ओर से। तो दो चीज, सुनना और देखना। उन्होंने कार्य को बराबर देखा और वो आवाज को सुन रहे थे। और इसीलिए जब ये लोग बोलना स्टार्ट करते हैं तो पवित्र आत्मा भी कुछ ऐसे ही कार्य करता है। क्या देखा हमने? पिता कैसे गवाही देता है? चिन्हों के द्वारा गवाही दे रहा और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा। और यही हुआ जब पवित्र आत्मा एक्शन में आया। जब पिता पुत्र ने अपना कार्य कर लिया और पवित्र आत्मा एक्शन में आया, तब देखिए प्रेरितों के काम में, प्रेरितों के काम और उसका दूसरा अध्याय और 33 वचन अगर आप देखेंगे तो देखिए पवित्र आत्मा भी इन दो चीजों को करता है। क्या लिखा? 33, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। जो तुम देखते और सुनते हो।
ये वही पवित्र आत्मा है। पिता की बात, पिता का कार्य कैसा है? तुम पुत्र को देख सकते हो, उसके कार्य को देख सकते हो और उसके वचन को सुनते हो। पुत्र का कार्य कैसा है? वो भी कार्य करता है और तुम उसको देख रहे हो और तुम उसको सुन रहे हो। और पवित्र आत्मा का कार्य कैसा है? वो भी ऐसा कार्य करता है जो देखा जाए और जो सुना जाए। ये गवाही हो रही है। और जिनके पास पिता और पुत्र दोनों हैं, अर्थात पवित्र आत्मा उनके पास में है, उनका जीवन भी ऐसा होता है जो देखा और सुना जाए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 20 वचन को पढ़िएगा। देखिए, पतरस जब ये कार्य कर रहे थे, वो बोलते थे और उन्होंने एक चिन्ह दिखाया। जन्म के लंगड़े को ठीक किया था ना पतरस और यूहन्ना ने, तो उनको बोला गया यीशु नाम का प्रचार तुम मत करना। तो वहां पे 2 चीज हुआ था, वो बोल रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे और उन्होंने चिन्ह भी दिखाया था कि जन्म का लंगड़ा जैसे कैसे ठीक हुआ। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य था, वो भी दिखा रहा है, वो भी सुना रहा है। तो लोग बोल रहे हैं ऐसा मत करो। तो देखिए रिप्लाई क्या दिया पतरस ने, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। प्रेरितों के काम 4:20, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा और सुना है वह न कहें। ये एग्जैक्टली मैं आपको यही बात बता रहा हूं। क्या आपके जीवन में ऐसी गवाही है? क्योंकि गवाही तो यही है। अगर देखा है अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को, तो उस पर विश्वास भी करना जरूरी है, नहीं तो आप पापी ठहरे, आप गिल्टी हैं सिन के। ये मैं नहीं, ये पवित्र शास्त्र बोलता है। और अगर आपने जो सुना है उस पर भी विश्वास नहीं किया, तो भी आप गिल्टी हैं सिन के, पाप के। और अगर आपने देखा और उस पर विश्वास किया, सुना और उस पर विश्वास किया, तो आपका जीवन भी बात करेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला? ये हो नहीं सकता हमसे कि हमने जो देखा और जो सुना है उसको ना बोले। ये इम्पॉसिबल है कि हम जो देखे और जो बोल रहे हैं ना, हमने जो देखा और सुना है उसको बोले नहीं। तो आपका जीवन बात करेगा मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना की पत्री, ये तो पतरस की गवाही थी। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय 3 वचन पढ़िएगा। जो कुछ हमने देखा और सुना है क्या क्या उसका, बात है? जो कुछ हमने देखा और सुना है। देखा और सुना, ये गवाही के विषय में नोट कर लिया, नोट कर लीजिए आप अपने हृदय में। देखना और सुनना ही गवाही है। और ऐसे ही परमेश्वर गवाही देते हैं, ऐसे ही यीशु ने गवाही दिया और ऐसे ही पवित्र आत्मा आज के डेट में गवाही दे रहा है। और अगर हम जो देख रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर के कार्य को सुन रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो हम भी एक गवाही अपने आप में रखते हैं और हम भी उस बात के गवाह हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, याद करिए वो बहुत एक प्रभु ने अब जब अपने चेलों को भेजा था कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो और जाओ चेले बनाओ और उन्हें बपतिस्मा दो, ऐसे करके उससे पहले बोला था तुम मेरे गवाह हो। और इससे पहले कि आप सेवकाई में उतरें, आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य प्रभु यीशु मसीह में होना ही मांगता है। अगर आपके जीवन में वो सुना और देखा वाला कार्य न हुआ और आप पहुंच गए फील्ड में काम करने के लिए, तब मेरे प्रियो आपकी सेवकाई जो है ना, वो इफेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी गवाही में अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। परंतु अगर आप में देखा और सुना वाली बात है, तो आप परमेश्वर के एक बहुत ही तगड़े गवाह बनेंगे, भले आपकी सेवकाई कहीं पे भी हो। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात अपने चेलों को संसार के विषय में बताया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका 22 से लेकर के 25 वचन तक पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा क्या बोला प्रभु ने। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते। क्या नहीं करता? न आता और उनसे बातें न करता। बातें, बातें देखी जाती हैं कि सुनी जाती हैं? सुनी जाती। सुनी जाती हैं। तो बातें न करता, वो नहीं सुनते, तो क्या होता? तो वे पापी न ठहरते। तो वे पापी ना ठहरते। पर
परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। पापी कब ठहरे वे लोग पता है आपको? सुनने के लिए जब वो आया, कुछ बोला और उस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। ठीक है, तो ये पहला बोला प्रभु ने। आगे पढ़िए तो। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। जी, अकारण बैर किया। तो पहले 22 में क्या बोला प्रभु ने? 22 वचन में, अगर मैं ना आता और ना बातें करता तो वो पापी नहीं ठहरते। और 24 में क्या बोला? अगर वे काम न करता। अब काम को देखा जाता है ना, कार्य को देखा जाता है, जो फिलिप्पुस को वो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एटलीस्ट मेरे काम के कारण तुम मेरा भरोसा करो। तो अगर मैं उस पर ना बोलता, मतलब बोला और उन्होंने नहीं सुना तो वे पापी ठहरे। अगर मैंने काम किया, उन्होंने देखा और विश्वास नहीं किया तो वे गिल्टी ठहरे, पापी के। और इसी को बोलते हैं गवाही, जो मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं बार बार, सुना और देखा। और जैसे ही आप विश्वास करते ना, मैं प्रियो, ये आपके जीवन में ये दो कार्य बढ़ते चले जाते हैं। आप सुनने भी लगते हैं और आप परमेश्वर के कार्य को बहुत बहुत देखने लग जाते हैं। परंतु जो पहले ही रुक जाता है विश्वास में, देखने सुनने के बाद में, मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए और आगे की बातें ना अनक्लियर होने लग जाती है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने अपने प्रभु ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने, मैं सत्य की गवाही देने के लिए इस पृथ्वी पर आया। और थिस्सलुनीकियों के में क्या लिखा पता है? जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते हैं ना, वरन झूठ से लगाव है उनको, उनमें परमेश्वर भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा और वो झूठ की प्रतीति करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य को प्रिय नहीं जाना। अब आप बोलेंगे मैं तो विश्वास करता हूं, तो मैं आपको विश्वास के दो पहलू बताता हूं। ये अगर आप यूहन्ना 8 अध्याय पढ़ेंगे तो यीशु की बातों को सुन करके ना लोगों ने विश्वास किया। बाद में पढ़िएगा, लोगों ने विश्वास किया और जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको उसने विश्वास का दूसरा पार्ट समझाया कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, ठीक है, और मतलब मेरे वचन में बने रहोगे, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम मेरे चेले बने रहोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो उन्होंने बोला हम किसी के दास है ही नहीं। अर्थात आप क्या समझे? उन्होंने उसकी बातों को सुन करके तो विश्वास कर लिया, लेकिन जब करने की बात आई, चेला बनने की बात आई, मतलब सरेंडर करने की बात आई, प्रभु बोलने की बात आई, उन्होंने परमेश्वर ने यीशु को इस जगत में भेजा है ये तो विश्वास कर लिया, लेकिन जब प्रभु यीशु बोलने की बात आई तो भाग गए। प्रभु का मतलब क्या समझते हैं आप? उसकी बात को मानने की जब बात आई, ये विश्वास का दूसरा पहलू है मेरे प्रियो। इसको समझने के लिए यूहन्ना 3 अध्याय निकालिएगा और ध्यान से पढ़िए 36 वचन को। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। पर पर पुत्र को जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, ये बात है, पुत्र की नहीं मानना मतलब अच्छा, ओबीडियंस, ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। कौन मानेगा पुत्र की? जो उसको प्रभु, जिसका वो प्रभु है, वही ना उसकी बात को मानेगा। तो यीशु पर आपने विश्वास किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या वो आपका प्रभु है? क्या वो एकमात्र प्रभु है कि बहुत सारों में से एक है? ये अपने अपने जीवन में बहुत सारे में से एक है, मतलब प्रभु की भी कुछ बातों को मानते हैं और कुछ और इधर उधर की भी सब बातों को मानते रहते हैं। सब बातों को मतलब
पाप के भी अधीनता थोड़ा चलते रहता है, प्रभु का भी अधीनता थोड़ा चलते रहता है। दो स्वामी, और अर्थात बहुत सारे, इस पृथ्वी पे बहुत सारे स्वामी, बहुत सारे प्रभु हैं, तो कहीं उधर भी सिर झुकाना, इधर भी सिर झुकाना, दोनों तो नहीं चलते रहता है। क्योंकि उसने साफ बोला कि यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों बोलते हो? तो प्रभु शब्द का मतलब ही है समर्पण, उसकी बातों उसकी बातों में समर्पण। आपको मैं यही बता रहा हूं, अभी इंपॉर्टेंट बात सुनिए, कि परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया है मेरे प्रियो, जिसमें सारे जगत के लोग घुटना टेक देंगे। ये बात समझने की आवश्यकता है। अब यीशु को प्रभु बनाने का समय आ गया है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर स्वयं न्याय नहीं करेगा, उसने न्याय करने का अधिकार पुत्र को सौंपा है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? जितनी बातों को उसने बोला, वो उन्हीं स्टैंडर्ड के अनुसार आपका और मेरा न्याय करेगा। जितनी अधीनता मेरी और आपकी उसके वचनों के ऊपर में है, क्योंकि मैं आपको एक और बात समझा दूं आज, और इसी से हम खत्म करेंगे। यूहन्ना 12 और उसका 47 और 48 वचन को पढ़िए। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, मतलब यीशु उसे दोषी नहीं ठहरा रहा है। नहीं मानने से तो कौन दोषी ठहरा रहा है? पढ़िए आगे। क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जी, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, एक अर, है, क्या है? अर्थात जो वचन मैंने कहा है हाँ, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आप समझे? आप समझे वचन का कितना महत्व है, और यीशु की आज्ञाओं का कितना महत्व है? आपने कभी यीशु की आज्ञाओं को ध्यान से देखा है कि घर में अभी भी 10 आज्ञाएं टंगी हुई हैं पुरानी वाली, उन्हीं पर मन लगा हुआ है, और यीशु ने जो बात बोला उसका मतलब भी नहीं है हमको, हम उसको उतना सीरियस लेते भी नहीं, क्योंकि प्रभुता उसकी हमारे ऊपर में है कि नहीं, ये जानने की जरूरत है। मैंने बहुतों के घर में 10 आज्ञाओं को टंगे हुए देखा है। वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायलियों को दिया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 2, प्रभु ने कुछ आज्ञाओं को, कुछ बातों को बोला, आपके लिए कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत लोगों तो पता भी नहीं कि नए नियम में क्या क्या आज्ञा है। मैं अपने जीवन के लिए देख रहा था मेरे प्रियो, मैं डर गया, परंतु मैंने अपनी तैयारी करना शुरू किया और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा। रिपेंट एंड बिलीव, ये हैंड इन हैंड चलता है। हमें मन फिराने की जरूरत है, और पवित्र आत्मा का यही काम है। क्या काम है पवित्र आत्मा का? यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 13 वचन को पढ़िएगा तो। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य के मार्ग बताएगा। मतलब कई ठो सत्य हैं जिनको जानना जरूरी है और उन पर विश्वास करना जरूरी है। सब सत्य का मतलब क्या समझे? जब निकोदिमुस वहां पर आए और उन्होंने प्रभु से पूछा, तो प्रभु ने वहां पे बोला कि तो जब प्रभु ने वहां पे बोला कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, पानी और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में, वो बहुत सारी सत्य सत्य बातों को उन्होंने बताया। पर कितने लोगों ने उस पर विश्वास किया? कितने लोगों ने उसको ध्यान से सुना? क्योंकि इन्हीं वचनों के द्वारा न्याय होगा। यीशु बोलेगा जो ये वचन मैंने बोले थे, ये स्टैंडर्ड है न्याय के मेरे प्रियो। आप किस बात में पड़े हुए हैं, ये देखने की जरूरत है। मैं बहुत समय तक इन बातों को नहीं जानता था। लिखा है पवित्र आत्मा सब सत्य बातों को बताता ले चलेगा, और तुम सत्य को जानोगे,
सत्य को सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ओबे, प्रभु यीशु मसीह की बातों को बड़ी गंभीरता से लीजिए। मैं और एक और बात क्या नहीं जानता था पता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय निकालिए और देखिए एक और बात जो सत्य है। यूहन्ना 5, जब लोगों ने बोला और पत्थर उठा लिया कि तू अपने आप को पिता परमेश्वर के तुल्य में मानता है, तो प्रभु ने कुछ बातों को बोलना स्टार्ट किया। 21 से पढ़िएगा तो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है कि पुत्र को सौंप दिया है पिता ने। आगे क्या लिखा देखिए, ये है बहुत गंभीर वचन। सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। बहुत बेहतरीन वचन है ये, बेहतरीन वचन और बहुत ही लिबरेटिंग वचन है, जो आपको ऐसा आपके दिमाग में एक ऐसे चीज को ओपन करेगा। प्रभु ने बोला इसलिए पिता अपने आप से न्याय नहीं करता क्योंकि उसने सारा अधिकार पुत्र के हाथ में दे दिया है। ऑल द अथॉरिटी, जितने अधिकार हैं और विशेष करके न्याय का, सब चीज उसके कदमों के नीचे में रख दिया और न्याय करने का अधिकार पुत्र को दिया। क्यों? ताकि आप जैसा पिता का आदर करते हैं, आपके हृदय की गहराइयों में पुत्र के लिए भी एग्जैक्टली वैसा ही आदर होना चाहिए। देखिए 23 वचन में कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। उसने ये स्वयं अपने मुंह से बोला। तो आपके दिमाग में ये बात है कि प्रभु की प्रभुता हमारे जीवन में होनी कितनी जरूरी है मेरे प्रियो। और जो जो वो बातें उन्होंने कहा है, उसको फिर से पढ़ने का समय ये बहुत हाई टाइम है उन लोगों के लिए, खासकर जिनको अभी ये सच पता चल रहा है, अर्थात अभी इस पर वो इस तरीके का विचार कर रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से, याद रखिएगा, ये पवित्र आत्मा का काम है कि प्रभु ने बोला वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, वो मेरी महिमा करेगा। और प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए पिता की इच्छा के अनुसार ये बात है कि जैसे आप पिता का आदर करते हैं, पुत्र के आदर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और पुत्र का आदर आप कैसे कर सकते हैं? उसके वचनों को मान करके। तो बड़े ध्यान से बोलना, देखना स्टार्ट करिए कि मत्ती से प्रभु यीशु मसीह ने किन किन बातों का बोला है। वो बातें आपके लिए ऐसी होनी चाहिए कि मानो स्वयं परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। और ये बात इसका प्रमाण है। तो आज हमने गवाही के विषय में देखा। आज हमने देखा कि देखा, देखना और सुनना, ये गवाही के दो एकदम से बेबदल बातें हैं। अगर सिर्फ सुनाई दे रहा है तो समझ लीजिए सिर्फ आवाज है, क्योंकि यूहन्ना ने अपनी पत्री में पवित्र आत्मा के द्वारा क्या लिखा कि हे मेरे भाइयों, केवल वचनों के द्वारा प्रेम मत रखो। केवल शब्द ही शब्द ना सुनाई दे, परंतु सत्य में और कार्यों के द्वारा प्रेम रखा जाए। क्योंकि वचन तो सुनाई देते हैं लेकिन कार्य दिखाई नहीं देते। और ये बात समझिए मेरे प्रियो, क्या हमारे जीवन में आज ऐसी गवाही है? क्योंकि परमेश्वर के गवाही देने का तरीका तो यही है। अगर मैं नहीं आया रहता और मैंने वो बातें नहीं कह रहती तो वो गिल्ट नहीं रहते। अगर मैं नहीं आया रहता और वो काम नहीं दिखा रहते तो वो गिल्टी नहीं होते। परंतु मैं आया, मैं बोला, उन्होंने नहीं सुना। मैं आया, मैंने दिखाया कारण, उन्होंने नहीं विश्वास किया, प्रतीति नहीं की। परंतु जितनों ने प्रतीति की, जितनों ने विश्वास किया, उन सभी को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार जो पिता ने पुत्र को दिया, वो सब अधिकार उसने हमें दिया है मेरे प्रिय। और इसीलिए विश्वास में ये दो गंभीर पॉइंट्स को आप मत भूलिएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया और समय को देखते हुए मैं यहीं पे इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि बहुत बातों में से थोड़ी बातें, जो गुड बातें हैं, जो प्रभु ने आज के लिए मुझे दिया, ताकि मैं आप लोगों के साथ साथ में इस बात को साझा कर सकूं, बांट सकूं।
वो बातें मैंने आपके साथ में रखी ताकि आप इस गवाही की गंभीरता को समझिए, जो इस संसार के ऊपर में हो रहा है। वो देख भी रहा है, वो सुन भी रहा है, परंतु इसके बावजूद वो उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। और विश्वास करने की दो बात मैंने आपको बताया। पहला तो हाँ, मैं विश्वास करता हूँ मुँह से बोलना, और दूसरा अपने जीवन में उन आज्ञाओं को मान करके इस बात का प्रमाण देना कि मैं आज्ञाकारिता, मतलब मैंने मुँह से विश्वास करके अंगीकार किया है तो शब्द है, लेकिन मैं अपने जीवन के कार्यों से ये बात को दिखाता हूँ, प्रकट करता हूँ कि प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। और मैं आपको एक बहुत ही गंभीर बात बताऊँ, आप जिस परिवार में रहते हैं उसमें से बहुत सारे लोग जो इवन जो बचपन से प्रभु प्रभु बोलते हैं और जो जानते हैं यीशु मसीह के नाम को, उन्हीं में से बहुत ऐसी भीड़ है जो एक्चुअल में उनके जीवन से वैसा जीवन प्रकट नहीं हो पाता। और मैं आपको बताऊं, ये आपके लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जैसे ही आप प्रभु की कोई बात को मान करके उन्हें बताएंगे कि मैं इसलिए ऐसा करता हूं भाई, जब वो आपसे पूछेंगे तो आपका ठट्ठा हो सकता है। इसलिए कई बार लोग शर्माते हैं कि ये बात लिखी तो है पर ऐसा जीऊंगा तो वो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा करके। और इसीलिए विश्वास करने में, देखिए, विश्वास करना, एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि एक कमी जो पाई जाती है पवित्र शास्त्र के अनुसार, क्यों लोग पीछे हट जाते हैं, क्यों वो मन से विश्वास करते हैं लेकिन कार्य दिखाने में उनको बहुत तकलीफ होने लगता है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ें तो मैं ऐसे सेम बात का वर्णन दो जगह प्रभु ने किया, पवित्र शास्त्र में है। एक 5 अध्याय यूहन्ना और उसका 44 वचन को पढ़िए। क्यों विश्वास नहीं करते हैं लोग? तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ये क्वेश्चन मार्क है। कैसे वो लोग विश्वास करेंगे जो परमेश्वर से आदर नहीं चाहते, मनुष्यों से आदर चाहते? ये हम में बहुत बड़ी कमजोरी है मेरे प्रियो, मनुष्यों के द्वारा आदर चाहना, जिससे ना आपके अंदर वो जो विश्वास है ना वो यहीं रह जाता है, मुंह से नहीं निकलता। वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा। अरे मैं जानता हूँ इस सब बात को, बहुत सी बातें होती हैं और वही लोग बहुत बात करते हैं जो प्रभु प्रभु बोलते रहेंगे और जो संडे को आपको मिलते हैं। कई बार आपके परिवार के हो सकते हैं, क्योंकि कहीं अनादर नहीं, परिवार से ही अनादर स्टार्ट होता है। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये ज्यादा आजकल ये बोलता है, आजकल वो ज्यादा ऐसा बोलती है। चिंता मत करिए, प्रभु ने एक प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न को अपने जीवन के लिए सोचिएगा। ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है ना लास्ट में। तुम जो मनुष्यों से आदर चाहते हो और एकमात्र परमेश्वर की ओर से जो आदर आता है उसको नहीं चाहते, तुम विश्वास कैसे कर सकते हो? और सेम टाइप का बात हुआ यूहन्ना 12 अध्याय और उसका 42 वचन और 43 वचन को पढ़िएगा। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु विश्वास किया। देखिए, ये विश्वास एक अधूरा विश्वास है जो ओबीडियंस तक नहीं पहुंच पाता है, जो आज्ञाकारिता तक नहीं पहुंच पाता है और छुपा रहता है और डरपोक वाला विश्वास है। ऐसा नहीं है। अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ेंगे तो लिखा है डरपोकों का भाग उस झील में मिलेगा। ए डरपोक सबसे पहला कैटेगरी है जो नरक में पहले फेंके जाएंगे, जो इस सब बात को जानने के बाद में भी एकदम डरे डरे और हरदम ऐसा ये सब बात को मुंह से बोलने से डरते थे। और इसीलिए आप ये बात जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हाँ, 21 अध्याय, इसको एक हाथ में ऐसे दबा करके रखिए और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 7 और 8 वचन को देखिए। कौन है वो पहला कैटेगरी जो नरक की झील में पाया जाएगा? 7 को पढ़िएगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। जी, ये तो जय पाने वालों की बात है। और सबसे पहला कैटेगरी जो नरक में फेंकेगा, प्रभु किसका नाम लिया 8 वचन में? परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और बस घिनौनों बस 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 डरपोकों और अविश्वासियों, ये पहला बात बोला प्रभु ने। मैं उनका परमेश्वर होने से नहीं लजाऊंगा क्योंकि वो नहीं लजाए।
मेरे बारे में बात करने के लिए। परंतु जो डरपोक है, जो अविश्वासी की कैटेगरी है, वो तो पहले नरक की झील में जाएगी मेरे प्रियो। और यहाँ पे क्या पढ़ा आपने यूहन्ना 12 के 42 में? वो विश्वास तो करते थे परंतु फरीसियों से डर गए। पढ़िए फिर से 42 में क्या लिखा है? तो अभी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं। हाँ, 43 क्यों? में क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। अधिक प्रिय लगती थी। तो कैसे विश्वास करते? यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था। तुम जो मनुष्यों से आदर चाहते हो, परमेश्वर से आदर नहीं चाहते, तुम कैसे विश्वास करोगे? फिर उसने बोला, देखिए ये लाइव उदाहरण है, वो विश्वास करते थे परंतु प्रगट में नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो डरते थे कि कहीं आराधनालयों में, जो कपटियों की आराधनालय है, जो घिनौने लोगों की आराधनालय है, कहीं हम उन घिनौने लोगों में से कहीं सच्चे परमेश्वर को मानने के चलते अनादर ना पाए। जो हिपोक्रिट्स हैं, जो खुद परमेश्वर से किसी का लगाव नहीं, हम देख रहे हैं परमेश्वर का कार्य वहां हो रहा है, परंतु फिर भी भाई हम आराधनालय में से नहीं निकाले जाए। मनुष्य हमारे बारे में बुरी बातों को ना बोले परमेश्वर के चलते, इसीलिए शांत रहो, चुप रहो। और मनुष्यों की प्रशंसा उन्हें परमेश्वर की ओर से आने वाली प्रशंसा से अधिक प्रिय थी, और ये रीजन था। और ये बहुत गंभीर विषय है मेरे प्रिय। न्याय के दिन में ये जितने आप जिन लोगों से आदर चाहते थे ना, उनका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये सब जानने सुनने के बाद अगर आपने और मैंने किसी भी प्रकार का शर्म रखा, किसी भी प्रकार का डर रखा अपने अंदर, किस बात का डर मेरे प्रियो? किस बात का अविश्वास? यही तो एक ऐसा चीज है जिसमें निडर और विश्वासी होने की जरूरत है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस विषय के लिए, और वही हमारी सहायता करें। हर प्रकार का भय आपके और मेरे हृदय से निकाला जाए, हर प्रकार का अविश्वास मेरे और आपके हृदय से निकाला जाए, और प्रभु यीशु मसीह हमारा एकमात्र प्रभु हो। पैसों के क्षेत्रों में, देखने, खाने, पीने, हर एक क्षेत्रों में प्रभु ने जो बोला, हम उसके सामने में अपने आप को समर्पण करें, तभी वो हमारा प्रभु है। अन्यथा हम उसको प्रभु नहीं बोले, परंतु वो चाहता है हम उसको प्रभु बोलें। और इसलिए आज एक निर्णय लेने की जरूरत है, आज इस बात से मन फिराने की जरूरत है, और प्रभु यीशु मसीह को, जिसने बोला कि तुम ताकि पिता का जैसा आदर करते हो, वैसा ही पुत्र का भी आदर करो, तो ये बात जानने की जरूरत है। सो परमेश्वर पिता हम सब पर अनुग्रह करें, ताकि हर प्रकार का विश्वास और डर, ये सब चिंता, भय सब निकल करके उसके वचन हमारे हृदय में आए, और हम उसमें बलवान पाए जाए, ताकि उसके दूसरे आगमन पर हम इस बात में एकदम आशा में बने रहें। प्रभु आप सभी की सहायता करें, अनुग्रह प्रदान करें, और इन वचनों को की गंभीरता को समझने के लिए ऐसा हृदय दे, जिससे आप इस पर बार बार सोचे और मनन करें। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए,